ढल दे चरक चरक बोल दीजिए आपका ऊपर लिया आएगी। हमने ऊपर लिए है जो बीमा कंपनी और राज का नेता। खुली बात है, माने कोई डर राजनेताओं नहीं है, नहीं कोई बीमा कंपनी हो, नहीं कोई सरकार के नुमाइंदा हो, कोई डर नहीं है। और आपको किस बात का डर है? आप एक है बहुत बड़ा महान दानदाता हो, बहुत बड़े महान दानदाता हो। किसान के घर से कभी कोई भूखा नहीं जाता है। अन्न पैदा किसान करे, सब्जी किसान करे, दूध किसान के घर आऊं तो पीछे बात बच्ची कही है, आगे नाक में जब आप दम रखोगे तब जाकर के ये बीमा कंपनियां मानेंगी, अन्यथा मानने वाले नहीं है। एक कुमार है नहीं, कुमार का चौक है, कछु ने दे दे डंडा डाल के भले नाद भर दे। कुमार वो चौक है नहीं, हो माटी ने ओलनी हो वो हजू पड़ियो की को देनी बर्तन नहीं बने, और बिंगे डांडो का हाथ घुमावा नहीं भले नाद भर लो, कितने बर्तन क्या कर लो। जब तक बीमा कंपनी और सरकार आप वो डांडो घातर घुमावला नहीं, जब थाने की लेवना नहीं। बात आती है मान लो, डांडो घातरा घुमाओ ने हगड़ो जिंदा जायरा ने ठा पड़ी गया, आज मारे लगन दबड़ी आ गया। जिंदा बांगे पुण्य बंद हुई, जिंदा बेदेला आपने तप करना पड़ेगा। तप एक दिन के तप हुए मानने वाला कोई नहीं। पहले की टाइम में बकरी बांधी ब्याई, बकरी बांधी समय नो ब्याज के बेड़ो भड़लावे ध्यान हुई कोई बकरी चरावने वाला महापुरुष हुई थे बेड़ा 3 दिन लावे बकरी बांधी ब्याई 6 महीनों ब्यावे। तो आपा ने आंगो नाक बंद कर दो ए ब्याज नेना नहीं ब्याह वाला, नेना बहुत बढ़िया ताकत रागड़ी है। इन शर्ट की उड़ा आवे, सूट के लेर आवे, जिले को सभा बड़ो अधिकारी वे बने 10 करोड़ में एक सीजन का टेक 10 करोड़ टेक है नवा आमणी तो बांगमाए पहले आमणी गिरदावरी रिपोर्ट से जीरो पायो वे गिरदावरी रिपोर्ट बनावे। गिरदावरी रिपोर्ट के बाद में वे सीसी रिपोर्ट यानी कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट, एक तो कटे आउज महीने, एक कटे आमने चेत के माए जीरो फागड़ महीने। रबी फसल की सीसी रिपोर्ट से क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से उन गिरदावरी रिपोर्ट और प्रीमियम की उड़ो है जिंदा जायरा आमनो क्लेम स्वीकृत वे 50% ज्यादा 8% ज्यादा नुकसान वे। तो लेकिन बीमा कंपनी सरकार के बहुत बड़े नुमाइंदे अधिकारियों को अपने बस में कर लेती है पैसे देकर के, और फिर बाद में मन चाहिए तो गिरदावरी, मन चाहिए सीसी रिपोर्ट बांग में कोड लिखूड़ा वे बे कोड लगा दे। हमने जो बीपीएल की सूची बनाई बी टाइम में मास्टर ने 4 दियो और अपन कहंदा कोनी बे बंगा कोड लगाऊंदा के घरे झोंपड़ो तो कोड नंबर, पको मकान है तो कोड नंबर, बी टाइप पे कोड नंबर लगावे है जिंदा ने ठा पड़ जाएगा। हमने कोड नंबर 0 लागी। सीसी रिपोर्ट जब तक है 60% ज्यादा नहीं चला जब तक आप बीमे की हर मती आएगी, और 33% ज्यादा नहीं चला रिपोर्ट है जब तक आदान अनुदान को हो मती आएगी। आदान अनुदान के है, मुआवजो के है और बीमा क्लेम के है। मेरे ने कम 70% भाइयों ने उठा नहीं है कि मुआवजो आई तो हमारा मुआवजो आई गया, हमारा तो क्लेम आई गया। आदान अनुदान के हमारा आई फिर हम 2 जाएंगे। आदान अनुदान क्या है, मुआवजा क्या है, क्लेम क्या है, हर बात को जानना बहुत जरूरी है। पहले तो क्लेम वो चीज है जो अपन प्रीमियम कंपनी को भेजते हैं और 60% से ज्यादा नुकसान होता है तो बीमा कंपनी और सरकारें मिल करके किसानों को भुगतान करती है, वो क्लेम होता है। मुआवजा वो होता है, मुआवजा वो होता है, सुन लेना, मुआवजा और क्लेम एक नहीं है। मुआवजा वो है जो आपदा प्रबंधन के तहत बजट दिया जाता है सरकार, आपदा प्रबंधन के तहत है, यानी किसान के या तो फसल बोई है और उसमें ज्यादा बरसात होने से, अतिवृष्टि होने से वो फसल चौपट हो गई और 33% से ज्यादा, तो उनको 12,000, 15,000, 17,000 जो हेक्टर के हिसाब से पैसे वो है मुआवजा।
या आदान अनुदान और 2000 रुपया थारे आवे पहला मैं न तो किसी की शोभा करता हूं न किसी की बुराई करता हूं, खुली किताब है। खैर स्वतंत्रता उसी को कहते हैं जो अपने मन से खुले विचार रखते हैं, उसको ही स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन आमने मत दबाव घना है, फोन मत तुम जती रहो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में हे राजू जी क्या हे डारा साहब क्या नहीं भाजपा का बेटा ठेका नहीं गया क्या भाजपा क्या कांग्रेस अदर पार्टी कोई भी हो, क्षेत्रीयता कोई भी हो, मैं तो वही मानता हूं जो को किसान का हितैषी है। किसान चाहे सांसौर का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, क्यों न वो पूरे प्रपंच यानी दुनिया का हो, है आखिर किसान का बेटा। किसान बिरादरी से उसमें जातीयता और क्षेत्रीयता और पार्टी पार्ट्स को छोड़ करके साथ देते हैं, वही किसान है, वही किसान हितैषी है। इसीलिए 2013 के महीने 13,700 मनमोहन सिंह ने किसानों को देने का ऐलान किया और 3 किस्तें 13,700 की आई। सरकारें बदली, अपनी एक योजना नए नाम से शुरू की, किसान सम्मान निधि, बहुत बड़ा नाम दे दिया किसान सम्मान निधि। हम आप किसानों का सम्मान करते हैं। कैसे? 6,000 रुपए देकर के 365 दिनों में 6,000 रुपए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 1100 रुपया तो डीपी कटेगा ले ले, 1000 रुपया किले धीरे ले ला बाबा तो 2700 हो गया थे माने के दिनों है। तो उस 13,700 को बंद करके 6,000 किया। अब किसी ने और नाक में नकेल दाबी 8,000 किया। क्या 8,000 से कुछ हो जाएगा? ये 5 साल यानी कि 8 महीना आप आगा की 5 बार अमिया जी 8 महीना 1825 दिन 1825 या 26 दिन में अपने गिन लो टोटलिंग लगाए हूं तो ना ढू 43,000 समथिंग घंटा में 5 साल का 43,000 समथिंग घंटा किसान के लिए। एक घंटा मुसीबत की घड़ी में खड़ा रहता है किसान, धूप में, तूफान में, बारिश में और ठिठुकती ठंड में। क्या दिया है आपने? क्या किसान का सम्मान किया है? इससे तो अच्छा होता किसान से 16,000 रुपए ले लो। आपकी भूख मिटती है तो किसान से 16,000 रुपए ले लो, हर किसान देने के लिए तैयार है। यह मैं इस जज से वादा करता हूं। क्या 8,000 रुपए ले लिया? अपना आदान अनुदान 21-22 का बाकी पड़ा है। इस बात को लेकर के मुख्य बात यह है, मैं मुख्य मुद्दे पे आया हूं। 21-22 का आदान अनुदान बाकी पड़ा और 23 का भी नहीं। 23 की रिपोर्ट भी भेज दी हमने कलेक्टर को अवगत करवा दी काफी दिनों पहले। 23 में भी 33% से ज्यादा नुकसान हुआ है। लालू जी बताए, आपका भी सम्मान और बहुमान। आदान अनुदान कोई किसान क्षेत्र के पधारे हैं तो ज्ञात होगा या नहीं है तो मैं अवगत करा दूं। कंपनी ने चितलवाना का अभी तक डाटा गिरदावरी रिपोर्ट का नहीं दिया, पिरसू तक नहीं दिया है। कल रविवार था, मुझे पता नहीं, रात को नहीं दिया है। पिरसू तक बीमा कंपनी का सॉरी आदान अनुदान का यानी गिरदावरी रिपोर्ट का डाटा कंपनी ने नहीं दिया। तो आदान अनुदान कैसे आएगा? किस आधार पर सरकार स्वीकृत आदान अनुदान करेगी? उसके पास में गिरदावरी रिपोर्ट है ही नहीं, तो कैसे आदान अनुदान आ जाएगा? चितलवाना एसडीओ साहब कहते हैं मैं 15 दिन में दिला दूंगा। मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब ने कहा 15 दिन में दिलवा दूंगा। कौन सा? चितलवाना सांसौर। फिर बाद में कलेक्टर साहब ने कहा सांसौर का दिलवा दूंगा। चितलवाना का भरोसा नहीं, क्यों? मैंने कहा क्या बात है, क्या आपके पास में कोई रिपोर्ट या डाटा नहीं आया? कलेक्टर साहब ने कहा चितलवाना का अभी तक कंपनी ने मुझे डाटा नहीं दिया है। और अपन बैठे हैं कि अपने आदान अनुदान आ जाएगा। मैं ये कहता हूं जब आपकी एकता मजबूत नहीं होगी तब तक यह
यह सरकार आपको आदान अनुदान का एक पैसा आपके खाते में नहीं डालेगी। और आप आज से गांठ बांध देना कि हम मर मिट जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक आदान अनुदान हमारे खातों में नहीं डालते। इतनी मेहनत आपको आंखों में रंग लाना पड़ेगा, आंखों में रंग लाना पड़ेगा। ये क्या सोचते हैं सरकार का नुमाइंदा कहीं जाने कि थोड़ी दूर इकट्ठा हो यार पुटा घरे पुआ थे मैं केड़ा मैं कहो साहब हम नहीं कलेक्टर साहब पिछू में क्या ना आयो मैं साहब मैं केड़ा ये केड़ा हो महंगे हो वो एक महाराज जी हो और भिक्षा लेवने क्यों का घराड़ी बाई मटकी ले पानी लेवने जती रही के इन भिक्षा का आदमी करनी जती रहो ना झोंपड़े के खिड़की झोंपड़े रे खिड़की महाराज जी खिड़की खोल माए बड़ हो गया खिड़की खोल माए बड़ हो गया बा पानी वाली बाई खुड़ के चढ़ती बोली कि मुंह भी नगटी मटकी लेन पानी लेवा ने परी रटकी महाराज जी माए उता उता बोलिया कि मुंह वो दूतो माए बड़े परो हूतो के तू भिक्षा खाती नहीं जाऊ पहली दवड़ा नहीं हो तो आपा ने उनको ये सबक सिखाना है सरकार और कंपनी को कि हमें घर जाने वाले नहीं है उस महापुरुष महाराज की तरह उस पानी वाली बाई की तरह मटकी लेकर के रटकने वाले नहीं है कभी भी। कान खोल के सुन लेना यह बात कहोगे तब उनकी कुंभकर्ण की नींद उड़ेगी अंधेरा तो वो सो रहे हैं ऐसी मेलों में उनकी क्या पड़ी है आपकी लेकिन आपकी ताकत आपकी ये गर्मी आपकी है पसीना उनके छूटेगा और छूटेगा कहां से यहां कपाल से और एडी तक जाएगा तब आपका आदान अनुदान और कलेम आएगा। क्या है ताकत आप में इतनी हिम्मत रखोगे तब जाकर के आएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं 2018 के कलेम के वास्ते 2018 में हमने काल पड़ियो मैं अरना धरने मत बैठा मंत्री जी सुखराम जी आया मैं बावली एडी बैठा माने जरिया खावे मैं 5 दिन बैठ गया हुक जी का जो थे वो जी और घर जतर मैं दे राजा मैं वो साहब झूठ बोलो और झूठ माने से को मैं हाथ बोलनिया मैं हाथ बोलनिया मारे की फर्क नहीं पड़े मैं बैठा घरे लुगाया को बेवण देनी इथे को बेवण दो नहीं नीचा जइया ठोके ऊपरों सरकार मत दबाव टेके मैदा को नहीं राम ही रूठे राज ही रूठे मार्केट जानो रही हो है ये वास्ते मैं बैठा रुक जी गयो मैं दे रहा हूं बातों करूं खड़ा हो जो 15 दिन नहीं आयो 20 दिन नहीं आयो मैं जाड़ोर कलेक्ट्रेट गया भारत मालाओं है एमपी साहब के काका कलजी चौधरी कोप जी रह गई हाथिया ईसराम जी बिरत सिंह जी जयराम जी मांझू मकाराम जी चौधरी में काफी किसान हाँ भी थे आप भी कोई साथ में होंगे मैं क्या बेटा कलेक्टर साहब मेहमान हाथ जड़ा परमिशन दी नहीं माया और वार्ता करो मैं गए ताजियों के नाम आया हो मैं मान गया की बात को नहीं आप बड़ा लोगों मैं भी ताजा मैं मान गया कलेक्टर साहब के 25% ले पड़ा मैं चैम्बर में खड़ो क्यों थोड़ो बावनो हूं नहीं मैं जानियो ओ मी उबो यारी कन के ताके ते नीचे बैठो मैं साहब नहीं ये फटकार सहन करने वाले नहीं है महाराणा प्रताप को चाहे भूख मरू चाहे प्यास मरू मेरी मेवाड़ धरे आजाद रही भूख मरा चाहे प्यास मरा कलेक्टर साहब मैं कच्छ से छोटा हूं विचारों से छोटा मत समझना कच्छ से मैं छोटा हो सकता हूं आरती डोगरा 2.5 फुट अजमेर की कलेक्टर है ज्यादा हाइट वाली नहीं है मैं कलेक्टर साहब कहनो थे विचार करो मैं तो कहता कि नहीं दिया वेला मैं लांबे आदमी मगल हो सी वे थे मन फटकार दे 25% ले पड़ा मैं क्या कोई मन भिक्षा दोगे 25% ले पड़ा के कोई क्यों खोस ला जड़ा पर ला अत्याचार करने वाले नहीं हमारा हक लेने के लिए बैठे अनुशासनात्मक ढंग और लोकतांत्रिक तरीके से लेंगे ठेले वाले को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हम बैठे हैं आप चलो कोई बात नहीं फिर बाद में बिठाया के बैठो सही बात करो बात की कलेक्टर साहब ने भी कुछ दिनों के लिए ड्रॉप कर दिया स्थगित कर दिया मुख्यमंत्री जी पदमेड़ा आए तालाब का कोई
पूछा थी मारे तो गए मैं तो भी थी लेट गया हेलीपोर्ट का डिप्टी साहब देखूंगा कि हमारे परमिशन कोई पास है मैं को मार के साना कहना खेत दिया पास है देखो पावड़ और जई को डाल दिया कोई पास नहीं है हमारे कने मैं किसान हमारे कने पास की जरूरत कोई धारा अफसर की जरूरत है तो बना लो ये माई क्या कॉर्नर बात है कलेक्टर साहब मुख्यमंत्री जी ने विज्ञापन सौंपियो कलेक्टर साहब क्या बात है कि जी सर मंत्री जी के जी सर एडिया ऊंची करे जी सर करे महंगे हो तो फणिया ताना वे मैं आज 2 सालों फणिया ताना वहां मैं जी सर 4 बार कहता साहब आप समय प्रदान करो हम जयपुर आएंगे इनके पास में कोई ताकत नहीं है हम लोगों ने प्रीमियम जमा किया 595 करोड़ का जालोर जिले का उस वक्त 2018 में 595 करोड़ का प्रीमियम जमा था कंपनी को झक मार करके मुख्यमंत्री जी का जो 15 दिनों के भीतर होना चाहिए इनका काम मंत्री जी आप सुन लो और कलेक्टर साहब सुन लो कलेक्टर साहब ने मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने मिल करके 80% क्लेम लिया 80% क्लेम लिया किसी के 1,60,000 आया किसी के 2 लाख 2.5 लाख साथियों कुछ ताकत रखनी पड़ेगी पीछा करना पड़ेगा पीछा आपको मजबूती रखनी होगी तब जाकर के आपकी यह मिसाल कामयाब होगी आप यह नहीं है एक दिन चले आए और अपन काम कर लेंगे तपस्या पहले करते थे हजारों वर्षों तक तब जाकर के उनकी तपस्या पकती थी देश आजाद हो विन टाइम में लाखों लोगों का मतलब सिर कटा था लाखों माताएं बेघर हो गई थी अपने सब लाल है यानी पेट के सपूत थे वो भी चले गए कई माताएं विधवा हो गई तब जाकर के देश आजाद हुआ और आप और हम सबको अब क्या करना है केवल सिर दिखाने सिर कटवाने नहीं है सिर दिखाने मारा जीवन जानी करना जागल फाटे इंडिकेटर भेगे लगे घंटे एर बचे भाई माओ तो खले मन चुका ही एर नीचा जाग हम हमारे गांव बाबी कहीं हम जी विचार तो गांव बाबी कहीं तो ये लुटते लुटेरे लूटते रहेंगे कब तक कि आप में एकता नहीं होगी तब तक आप पार्टियों में बंटे रहोगे जातीयता में बंटे रहोगे क्षेत्रीयता में बंटे रहोगे कि ये बिश्नोई है आज बिश्नोइयों की मत जाना ये देव चौधरी समाज की मत जाना राजपुरोहित राजपूत देवासी समाज जो भी है समाजों में बढ़ना नहीं है जब किसान की बात आती है आप स्वतंत्र हो वोट कहीं भी दे सकते हो आप पे ऊपर कोई दबाव नहीं है आप स्वतंत्र हो लेकिन जब किसान की बात आती है किसान की जज्म की बात आती है आप सारे एक जंजीर बन जाओ तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी जंजीर को तोड़ सके क्या यह बीमा कंपनी है क्या बीमा कंपनी है इसने गाइडलाइन बदल दी इसको अपन यहां से ठेका निरस्त करवा सकते इतनी ताकत है अपन में लेकिन जब आंखों का रंग लाल अपन एक प्रतिनिधि को चुन करके आगे भेज देते हैं क्या हमने दबाओ हीरो हागिडो हीरा सोई सरोये से गणती चौक कपट कुरंगी मानवा परकत निकला कौन असली हीरा वही है जो हजारों चोटें सहन करता है नाम से हीरा नहीं होता है उत्तम कुली का उत्तम होएगा कारण क्रिया सर उत्तम घर में जन्म ले जाति में या बिरादरी में जन्म लेने से उत्तम नहीं होता है किसी को राजनेता पूतला बनाने से उसमें मतलब है जो विचार नहीं आते हैं जब रगड़ा जाता है पत्थर से जो नदी निकलती है उसके साथ में एक पत्थर निकलता है 8-10 उसके कोने होते हैं गांधू पूड़ो निकला ना घसी इधर गोड़ हुई मैं तो गोड़ उड़ा तो आप पर खुणा घसी थी नहीं जिंदा दूसरा लागे को नहीं अगला नेड़ा चिपा ना दिया क्या बात ये अब आदान अनुदान की बात है यह अभी तक तो आया नहीं इसके बाद में सोच लो कलेक्टर साहब को अवगत कराना है गौरव जी सुन लेना और नोट कर लो कि आदान अनुदान 21, 22 और 23 तीनों सीजन का नहीं आया है 3 साल का बाकी है 2 साल का तो उनके पास में रिपोर्ट चली गई है और 23 की रिपोर्ट एनडीएफ और आरएसएफ की टीम द्वारा जो गठित है उनके हिसाब से भी हम लोगों ने भेज दी है पहले से ही आज गौरव जी ने और तैयार किया ज्ञापन इसमें भी यही लिखा हुआ है
दूसरी बात है, रिलायंस बीमा कंपनी ने 2003 का क्लेम स्वीकृत नहीं कर रही है क्योंकि गाइडलाइन बदलती, अपन उस दायरे में आ ही नहीं रहे। 2023 का वो मनचाही गाइडलाइन बना करके आपको किनारे कर रही है, क्योंकि आमने में भजन को और वेन्यू और पानी हागिड़ो आवे ने बधाए तलाब के बाहर आवे ने किनारे जदरे हड़कावे, तो आपने और गिने जो किनारे करें एरबे साफ सुथरा बीच में रहना चाहिए। हर में वजन है कि नहीं है? वजन है तो आप खंभे की तरह बीच में खड़े रह सकते हो, अन्यथा नहीं रह सकते हो। वजन काम आएगा, आप में वजन होना चाहिए। तो यह बीमा क्लेम 2023 अपन लेके रहेंगे, कोई ताकत नहीं है किसी की के न दे, अपन लेके रहेंगे। अपन लोगों ने प्रीमियम भेजा है, प्रीमियम कंपनी को दे चुके 24, ये 8वां महीना आगे 4 ही बचे हैं इसके 24 की। 1.5 साल बीत गया, यानी 2 साल होने को आए हैं और आज दिन तक 23 का क्लेम नहीं मिला है। और वे कह रहे हैं कि आपकी सीसी रिपोर्ट सही नहीं है, आपके उस खातों के नंबर सही नहीं है, आपका आधार जन आधार सही जुड़ा नहीं है, आपकी फसल वहां वो थी नहीं। अरे शर्मिंदो, उनकी गिरदावरी रिपोर्ट गई है, उनकी सीसी रिपोर्ट गई है, आप किस आधार पे बात कर रहे हो? यह उनको पूछना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आपकी यह समस्या 2023 के क्लेम की समस्या सोल्व होगी। और समस्या इनमें मांग नहीं रखी गला, लेकिन मैं कह दूं बिजली वाली समस्या थारे कम नहीं हो खेदानो लगा हमें क्लेम हाजिर फल मिट जी ही पावन वाला लाला फल पड़ेगा। क्यों? आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, तो यहाँ जज पे आओ और सबको अवगत कराओ और क्षेत्रों में भी बातें करो, शेयर करो। यानी 220 केवी कारोला में 220 केवी का ग्रेड स्टेशन बना है, जो कि जैसलमेर से लाइन आवे। पहला आपने आवे भीनमाल और सिरोयो, 132 सांचौर, 132 भादरुणा, 132 साकर और 132 नेड क्षेत्र में नेर के लिए 4 जगह से 220 पे नहीं चल रहे हैं गौरव जी, 220 पे लोड नहीं ले रहा है, इसलिए बार बार कटौती आ रही है। हमने गत सीजन यह गई या नहीं, इससे पहले वाली 2022 में भादरुणा जीएसएस 132 पे धरना दिया, लोड नहीं आ रहा था तो उसको लिया था भीनमार पे और वो आकोली का बना हुआ 132 वहां उसको लिया था सिरोही पे, तब भादरुणा चला और सांचौर चला ठीक ठाक नहीं। लेकिन सरकार का निर्देश है कि दिन को किसानों को बिजली दी जाए, और वो भी आप और हम सब की ताकत काम आई कि हम रात को बिजली नहीं लेंगे, दिन को लेंगे। क्यों? कि आप तो 5 बजे और ऑफिस के ताला ठोक देते हो, तो हम रात के जो माँ का लाल है, एक ही विधवा माँ का बेटा है, वो शहीद होने के लिए नहीं है या मरने के लिए नहीं है, वो उस माँ की सेवा करेगा, बाद में शहीद होगा। हम बिजली दिन को लेंगे क्योंकि हम आपको प्रति यूनिट के 2 रुपये 10 पैसे भरते। आप ताला ठोके जाते हो, हम भी शाम को ताला ही समझ लो, आप रात को हम बिजली लेने वाले नहीं है। तब झक मार के सरकार को झुकना पड़ा और दिन को देनी पड़ी किसानों। इसलिए लोड शेडिंग नहीं हो रहा है। आप सरकार से यह मांग करो कि एडिशनल एक्स्ट्रा पावर ट्रांसफार्मर 220 पे लगाओ। क्या लगाना है? सांचौर 132 पे 100 का लग गया, मंत्री जी ने स्वीकृत कराया, उससे जरूर आपको राहत मिले। 220 पे लगाओ, सरकार को बोलो, तब जाकर के आपको राहत मिलेगी बिजली की समस्या के लिए। नेर में भी यही समस्या है। इसमें साहब 1 मिनट हो, नर्मदा नहर क्षेत्र में आयोड़ी है, जल मिशन वालों ने सारी लाइनें काट दी, ठेकेदारों ने
कोई ठेकेदारी बैठे वेला बाने गुस्सो आवे लगे मेको काटी हावड़ मेको करा ले नर्मदे विभाग करी या फिर थे करो आमने हावड़ नहीं करनी है रुपया है ठोकर जता रही मैं आमने सिट्टा थोता है। लेकिन यह भी अवगत कराना कि जल मिशन द्वारा जो पाइपलाइनें काटी गई है उनको ठीक करवाना। यह नवंबर में पानी आ जाएगा। आप कब टेंडर करोगे, कब ठेका दोगे, कब उनका स्वीकृत होगा, कब उनका वर्क ऑर्डर निकलेगा, कब वो ठीक करेंगे। एक एक बात की जानकारी रखते हुए आप सभी एकता के सूत्र में बन जाओ, तब आपकी एक माला बन जाएगी। और भवसागर से जो साधु महात्मा कहते हैं कि माला फेरने से भवसागर से पार होते हैं, तो अपन क्या इस मतलब आदान अनुदान और क्लेम के सागर से ही पार नहीं हो सकते क्या? तो साथियों, अपन सब लोगों को बंटना नहीं है, एकत्रित रहना है, न पार्टी को और देखना है न क्षेत्र। आप सब और हम सब की किसान जाति है, किसान वर्ग से है, किसान बिरादरी से है और किसानों के साथ खड़े रहने वाले हैं। इसी के साथ में आप सभी महानुभावों ने मुझे इस मंच पे इजाजत दी। मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सांचौर पूर्णमाराम गोदारा करावड़ी, आप महानुभावों का मेरे जो एहसान है वो सरताज है मुकुट की तरह आपने मुझे मौका दिया। आपने मेरी भावना की कदर की, मैंने आपकी भावना को जाना। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। किसान एकता, किसान एकता। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। हमारी ताकत कौन सी? एकता। हमारी ताकत कौन सी? एकता एकता, हमारी ताकत कौन सी? एकता एकता। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। आदान अनुदान दो, मैं बोलूंगा आप बोलोगे दो। 21-22 का मैं बोल दूं तो आप बोलोगे आदान अनुदान दो, आदान अनुदान। 21-22 का अनुदान दो, अनुदान दो, 21-22 का अनुदान दो, अनुदान दो, 21-22 का अनुदान दो, अनुदान दो, 2023 का अनुदान दो, 2023 का क्लेम दो, क्लेम दो। 2023 का क्लेम दो, क्लेम दो। किसान एकता, किसान एकता। जिंदाबाद। जय हिंद, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णमाराम जी। एक बार जोरदार ताली बजाइए पूर्णमाराम जी के लिए। तमाम तरीके की बिजली, पानी, बीमा और तमाम प्रकार की जो टेक्निकल इश्यूज भी थे वो भी पूर्णमाराम जी ने उठाए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए मेहमान पधारे हैं, लादू जी लोड, बाबू जी दायल, राजू जी डारा साहब, लाडमाराम जी, जयराम जी सियाट, सांवड़ाराम जी दायल, आप सभी का इस किसान के मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करता हूं पृथ्वी सिंह जी, आप भी किसान संघ के नेता हैं। पृथ्वी सिंह जी से अनुरोध है कि आप अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आज फसल बीमा संबंधित समस्याओं के लिए कलेक्टर घेराव के लिए पधारे हुए समस्त सांचौर शीतलवाना तहसील के पिता तुल्य बुजुर्ग युवागण का इस जाजम पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 4-5 दिन पहले हमारी बात गौरव जी सारण से हुई। मुख्य मुद्दा और मुख्य समस्या जो है, आज का मुद्दा, समस्या तो किसानों के लिए अंबार और जड़ी लगी। आज की जो मुख्य समस्या और मुख्य मुद्दा है वो फसल बीमा संबंधित और आदान अनुदान राशि के लिए आप सबको ये मैसेज भेजा था और सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे गए मैसेज द्वारा आप इतनी भारी संख्या में बता रहे, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज फसल बीमा संबंधी समस्याओं के लिए मैं आपको अवगत कराऊंगा। शुरुआती दौर में ये समस्या कहां से खड़ी हुई। इससे 2-3 साल पहले का जो बजाज का टेंडर था उसमें ठीक ठाक चल रहा था। खरीफ 2023 में 3 साल का टेंडर पूरा होने पर नई कंपनी को टेंडर रिलीज किया गया। उसमें रिलायंस
बीमा कंपनी को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया, उसके अंदर सबसे बड़ा नियम में फेरबदल किया गया। वो खड़ी फसल बुआई से लेकर खड़ी फसल तक नुकसान होने पर किसान द्वारा व्यक्तिगत शिकायत दर्ज नहीं होना चेंज कर दिया। उस नियम को बदलने पर न किसी किसान संघ को बताया और न किसी किसान प्रतिनिधि को इसके बारे में राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया। ऐसी कमरों में बैठ के कंपनी के प्रतिनिधि और राज्य सरकार द्वारा घात मिल करके उस नियम को चेंज कर दिया। आज दिन तक आपको पता भी नहीं है। नियम बदलने के ठीक 4 महीने बाद में जब अपनी रबी की फसल खराब हुई, किसानों ने पिछली नियम के अनुसार जब व्यक्तिगत शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, तब किसानों को पता चला कि खड़ी फसल में नुकसान होने पर शिकायत दर्ज नहीं होती है। रिलायंस कंपनी का टेंडर हुआ आपको 1 साल हो गया है। लास्ट खरीफ का भी रिलायंस ने ही बीमा आपका दर्ज किया था, रबी सीजन और ये खरीफ का भी अभी रिलायंस द्वारा किया गया है। राजस्थान के अंदर आपके द्वारा चुना गया कोई भी जनप्रतिनिधि या राजनेता आपकी आवाज को उठाने में समर्थ नहीं है, आवाज आपकी कोई नहीं उठा रहा है। इसके लिए किसान संगठन को एक होकर संगठित होकर के अपना काम अपने कंधों पे लेके खुद को करना होगा। आप राजनेताओं के भरोसे या राज्य सरकार के भरोसे रहे तो आपका काम होने वाला नहीं। जब भी किसान हित की बात आती है, जिला स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, संगठन का अधिकारी किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है या किसी जाति का हो, लेकिन किसान के नाम पर अगर आह्वान करता है तो आपको आंख बंद करके आना है। तृतीया के आधार पर ज्यादातर राजनेता और पार्टियां आपको पार्टीवाद में, पक्षवाद में, जातिवाद में बांटकर इनकी राजनीति 5 साल मजे से करती है। आपके सामने आकर मैं अभी बताता हूँ, पिछले साल 1 साल होने को आया आपके विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान के अंदर किसी जनप्रतिनिधि ने क्या बीमा क्लेम समस्या के संबंधित के बारे में विधानसभा में सवाल उठाया है? उठाया है? कभी सुना है? क्यों नहीं उठाया? इसकी मुख्य वजह यह है, जब बीमा क्लेम राशि किसानों के खाते में डायरेक्ट जाती है, राजनेता को कुछ खाने को नहीं मिलता, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। सामने इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसके सामने किसी राजनेता की हिम्मत नहीं पड़ती, ऊपर से कंट्रोल है, अगर आवाज उठाएगा तो उसकी नाक दबा के उसको बंद कर देगा। इसके लिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं, समस्या आपकी है, समाधान भी आपके पास में है। संगठित होकर के राज के कमरों में विराजमान ये समस्त अधिकारियों की नाक दबा देना, तब जाके आपकी ये मांगे मानेंगे। एक दिन के धरने से ये समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है। लगातार और बार बार कई बार हमने अनाज अनुदान के लिए भी ज्ञापन दिया है, बीमा कंपनी के लिए भी कई बार लेटर दिया है, लेकिन एक अकेले से कुछ होने वाला नहीं है। किसान कौम के अंदर 37 कौम और 37 बिरादरी के लोग हैं। आप संगठित होकर के आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को जरूर सुना जाएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन अपनी मांगे जरूर मांगनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, कई सारे किसानों को भी पता नहीं होता, केसीसी के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा आपका बीमा काट दिया जाता है, जो आपको पता भी नहीं होता है। पूर्व की बाती में या पूर्व की जो एक्शन सेट बनी होती है उसके अनुसार कर देते हैं। आपके खेत में कोई होती है मूंगफली और बीमा काट देते हैं बाजरी का। आपको जैसे टेंडर होता है, अभी 31 जुलाई को पूरा हो रहा था, इसमें 24 तारीख से पहले आपको बुआई प्रमाण पत्र देना बैंक पे। सबसे बड़ा अपने में आप सुधार कर दो, आप घर बैठे हो, बीमा हो जाएगा, आ जाएगा, आने वाले टाइम में सब डिजिटल टाइम हो गया। जानकारी नहीं है तो फिर आप भटक जाओगे। अभी भी बीमा कंपनी खेतों में सर्वे कर रही है, हाईवे के उस साइड में सारे जो गांव बुआई से ज्यादा 150% बीमा अनुमति इस बार मूंगफली का काट दिया है, और वो कंपनी सर्वे करके आपकी पॉलिसियां खारिज करेगी अपनी जानकारी के अभाव में। सबसे पहले आपका खेत का खसरा नंबर कौन सा है और कौन सी फसल बोई है, उसका बीमा होना अनिवार्य है। आपकी क्रॉप अगर मिसिंग पाई गई तो वो पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी जाएगी। दूसरी बात, खड़ी फसल में नुकसान बुआई से लेके पकने तक फसल तो कभी भी खराब हो जाती है। जो नियम चेंज किया उस नियम को पुनः लागू किया जाए। खड़ी फसल में व्यक्तिगत शिकायत हो, और इस रबी सीजन 2023 के अंदर कंपनी ने बिना कारण बताए जो पॉलिसियां रिजेक्ट की है, आज अपने धरने के माध्यम से और कलेक्टर गिराव के माध्यम से मांग करते हैं हमारे किसानों की संपूर्ण पॉलिसियां जो रिजेक्ट की उसको वापस सर्जित करें, उसको वापस बहाल करें, नहीं तो हम हटने वाले नहीं है। तीसरी बात,
जब भी 2023 के अंदर क्रॉप कटिंग हुई, क्रॉप कटिंग सांचौर सितरवाड़ा पटवार मंडल पे समस्त 4-4 खसरों में होती है, उसमें 2 खसरे कृषि पर्यवेक्षक करता है और 2 खसरे पटवारी जी करते हैं। जिन पटवार मंडल में खसरा के अनुसार जो नुकसान मिला है, उसके अंदर कंपनी द्वारा मनगढ़ंत आपत्तियां लगा के आरोप लगा दिया है, रॉन्ग प्लॉट सिलेक्शन, थ्रेसिंग में मिसिंग, और शेषावा के अंदर तो आरोप लगाया है अपरिचित लोगों की भीड़ इकट्ठा करके हमारे प्रयोग में व्यवधान डाला। क्या रिलायंस कंपनी के सब सगे लग जाओ? किसान तो रिलायंस के लिए अपरिचित ही होगा ना। कितना मनगढ़ंत आरोप है। उस आरोपों को जिला परिषद की कमेटी द्वारा कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में सुनवाई हुई, यहाँ से सारी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, लेकिन कंपनी की अड़तरी में था, उसने अपील जयपुर लगाई है। आप सबके माध्यम से आज कलेक्टर साहब को बता देना, 10 दिन के भीतर इस आपत्तियों को खारिज करके किसानों के हक का बीमा क्लेम दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में किसान मां पड़ाव करेगा और किसी प्रकार की कोई हानि होगी उसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। आज जिता देना, आज आपकी आवाज जयपुर पंत भवन तक जानी चाहिए। किसानों का दर्द है, आपके माध्यम से सुना जाना चाहिए। इसी के साथ में आज 2 दिन पहले हमारे गौरव जी से बात हुई। गौरव जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको की अवगत करा के यहाँ बुलाया। आप अपना कीमती समय निकाल कर पधारे, इसके लिए पुनः एक बार आपका हार्दिक आभार और गौरव जी को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी सिंह जी। आगे आने वाले तमाम वक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि हमने तहसील स्तर पर ज्ञापन देने का जो समय मांगा है उसकी सीमा लगभग तय होने को आई है, इसलिए आप अपने उद्बोधन को अत्यंत छोटा रखें। पारस देवासी से मेरा अनुरोध है कि आप मंच पे पहुंचे और अपने उद्बोधन से हम सब लोगों को नवाजें। साथ ही इधर पम्माना से लेकर खेजड़ियाली तक और लाल जी की डोंगरी से लगाकर गडराली तक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सांचौर की तमाम सीमाओं से जो भी किसान सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत फोन के माध्यम से आप यहां तक पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं पारस जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना उद्बोधन दें। आज इस कलेक्टेड घेराव में अपने युवा कांग्रेस के लीडर अपने गौरव जी सारण और तमाम दूर दराज से पधारे हुए किसान, जागरूक किसान, आप मतलब कहना चाहूंगा कि आप एक जागरूक किसान की श्रेणी में हो। आप दूर दूर से पधारे हो, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पधारे हो, तो ये आपने जागरूकता का परिचय दिया है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आप पधारे हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और किसानों की जो अनदेखी सरकार कर रही है, कंपनियां कर रही है, इंश्योरेंस कंपनियां जो अनदेखी कर रही है, किसानों का जो हित है वो मारा जा रहा है, तो मैं उन कंपनियों से, उन सरकारों से मैं कहना चाहता हूं कि ये अन्नदाता है, ये अन्न को पकाने वाला अन्नदाता है, इनके साथ जो अन्याय आप गलत कर रहे हो वो आप बंद करो। ऐसे करने से ये अन्न कोई फैक्ट्री में नहीं पैदा होता है, अन्न पकाने वाला ये अन्नदाता है, और इनके साथ आप दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार कर रहे हो, इससे आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। क्योंकि जैसे किसान एक मजबूत समाज है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि व्यापारी समाज भले बड़ा हो लेकिन इतना मजबूत नहीं होता है। एक बार एक व्यापार करता है, उसमें थोड़ा बहुत ही नुकसान, नफा कम हो जाता है तो व्यापार बदल लेता है, सिटी बदल देते हैं कि बॉम्बे से बेंगलोर, बेंगलोर से हैदराबाद, सांसौर से जालोर चला जाता है। और एक मेरा किसान समाज जो मजबूत समाज, अन्नदाता समाज है, वो चाहे जीरा महंगे भाव में लाओ, 2-2 हजार किलो के लाते हैं, इतनी महंगी दवाइयां छिड़कता है, फिर भी अगर उसके भगवान अगर उसका साथ नहीं देता है, फिर भी दूसरी बार वो जीरा ही बोएगा। ये इतना मजबूत समाज है। और मैं एक छोटा उदाहरण और देना चाहता हूं कि आप संगठित रहो तो आपके सामने इंश्योरेंस कंपनी, सरकारें सभी झुकेगी। क्योंकि एक उदाहरण है, पिछली बार मैंने देखा सूरत में पशुपालकों के साथ और मालधारी समाज के साथ वहां के लोकल सरकार के जो अधिकारी लोग थे वो दुर्व्यवहार कर रहे थे। उन मालधारी समाज और पशुपालक समाज ने एक निर्णय लिया कि अपन बाजार में दूध देना बंद कर देंगे 2 दिन के लिए।
आप बात पे कल्पना करो, 2 दिन में ऐसी हाहाकार मच गई दूध के लिए, जो अधिकारियों के बच्चे बाल बच्चे दूध पीने के लिए रोने लग गए कि दूध लाओ, 100 रुपए लीटर, 200 रुपए दूध लाओ मेरे। ये आप में ताकत है। आप जब फसल के बीज बोने के लिए जाते हो बाजार में, तो भाव आपका जो बीज का भाव व्यापारी करता है और महंगा भाव लेता है आपसे, और जब आप देना भी चाहते हो तब भी आपका भाव व्यापारी करता है। आपके हाथ में क्या है? कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप संगठित नहीं हो, आप कमजोर हो। ऐसे में आपसे आह्वान करता हूं कि हमेशा संगठित रहो, हमेशा। ऐसे में से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गौरव जी को, जैसे ऐसे मतलब किसानों की आवाज बनकर उभर रहे हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी। आपने किसानों की समस्याओं को लेकर हम सबको सूचित किया और तमाम प्रकार की मांगे मंच के माध्यम से रखी। अब जिस वक्त का और जिस आयोजन को लेकर तमाम प्रकार की चीजें थी, वो संपन्नता की तरफ धीरे धीरे पहुंच रही है। आप सब लोगों ने गौरव जी के आह्वान पर यहाँ पर दस्तक दी और किसानों के इस आयोजन को सफल बनाया। इसके लिए एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाइए। साथ ही मैं गौरव जी से अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने किसानों की समस्या, बिजली, पानी और बीमा की समस्या को संगठित करते हुए ज्ञापन में अपना स्थान दिया और तमाम प्रकार की जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठते हुए, छत्रवाद से ऊपर उठते हुए सभी किसानों को एक जाजम पर इकट्ठा किया और तमाम प्रकार की बातों को माध्यम से रखा। पुखराज जी साहू से अनुरोध है कि कृपया आप पधारें और अति संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। आगे रघुनाथ जी से भी निवेदन है कि अति संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। विक्रम जी, दैनिक भास्कर संवाददाता हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार तालियों से विक्रम जी का स्वागत करिए कि आप किसानों की आवाज को प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार की चिर निंद्रा को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे पुखराज जी। नेवण प्रणाम, राम राम सभी। सभाओं महत्वपूर्ण बात आ है कि जे टाइम बीमो करवावा बे टाइम पॉलिसी के है बीमा कंपनी की, बा आपा सभा ने ध्यान होनी जरूरी। बींगी के शर्त है कि आधार के नुकसान मत बीमो देला वा आपा ने, बी टाइम की जो शर्त रहला बी शर्त के आधार मत ही आपा ने बीमो दे। सभाओं पहला सभा ने आ जानकारी होनी जरूरी है। और एक सुझाव ये प्रकार को है कि बड़े लेवल मत अधिकारी या पदाधिकारी जो भी काम करे वह आपके जोश में है, छोटे लेवल मत कड़ी उकड़ी जरूरी होनी जरूरी है। प्रत्येक गांव 8-10 आदमी संगठन जरूरा होना चाहिए। वह गांव मत है, पंचायत मत है और ब्लॉक स्तर ले जिला स्तर तक एक दूजे को जरूरा है। हर समस्या हर समय एक दूजे को आदान प्रदान करे तो हमनो काम पार हो सके। बस बाकी जानकारी सभी वक्ताओं ने दी है। जागृत रहना सबसे जरूरी है, मेन बात यही है। धन्यवाद। आगे रघुनाथ जी से अनुरोध है कि कृपया आप अपनी बात को अति संक्षिप्त में रखें, फिर गौरव जी का उद्बोधन करेंगे। गांव डाणियों दूरों पधारुड़ा समस्त किसान सरदार बंधुआ, मैं सरकार रो छोटो कर्मचारी हूँ पण आखिर बेटो किसान रो हूँ। घरे खेती रो काम की करवे पूरो काम हमारा अपन ध्यान है कि दुख दर्द काश्तकार रोके इन चीज ने अच्छी तरह जाना के उधर ओसिना लिया बे आस माते लिया के काले बीमो आइन पाचा सुगता करदा, लेकिन बे पैयारो ब्याज मंडे माते आ किसान नारे पेटरी दर्दरी पीड़ा है आ मैं जानो ना थे ही जानो। दूजी बात आपने जको हाड़ी मिलियो है वो बड़ो मोटियार है। आ ठीक है, आ बात माने मैं मंडी अनाज बेचने गया नैना उलूड़े पहाड़े भी टोल वाली हो कने छा पीण ने उबा रिया उनला किसान ने जे आके वो टोल बंद क्यों कियो कि वो मोटियार छोरो नहीं बन गयो के इताड़ा वजह खाडा पूरा कर अति डिगी एक हाथ ऊंची लियो पछे टोल लोला जोर हो यार 50 हो रुपया तो कम होया जो ठीक कियो। तो मैं आज पहला कोई कार्यक्रम नहीं होयो पण आज इन मंचू गौरव जी ने धन्यवाद देना चाहूं कि भाई खाडा बुराया और टोल बंद करायो और काश्तकारा ने मंडी जावन को सुगम रास्तो दिनो बिंगे लिए बड़ो धन्यवाद था। मांगा तो खूब है, पारी को पड़े नहीं। दर्द थारे सीने में वो हमारे सीने में सही। हिमालय में एक गंगा निकलनी चाहिए
बा गंगा आई है कि आपा वो झंडो ऊंचो कर लो और उगे हुए माते थोड़ी दवा छिड़का न वो कुंकर थोड़ी जैजू किल मिलाई जाए अति अधिकारियों की ताकत है वो झंडो ऊंचो कर बैंड ने किया बे किल मिलाई जी आखिर हाथ माते आनो पड़ी रामणी मांग देनी पड़ी कोई फर्क नहीं है। और आज जी प्रकार आपा मजबूती के हाथे ईंदड़ आया आगे भी और मामूली मैसेज मिलेला और ये मामूली मैसेज नहीं खास मानर आनो चीज है। आज तो भादवो महीनो चुमासो महीनो कही जाए ई महीने में आयो खटे गयो नहीं खटे समझा आप आयो खटे आयो कौन गयो कौन करावे बेलड़ करावे आयो खटे पण गयो नहीं खटे इतनी महत्वपूर्ण टाइम है। इन टाइम ने आप त्याग करन आया हो आप रे हक ने लड़न वास्ते आया हो तो मैं इन मंचों सभी लोगों ने एक नारे रे हाथ है कि बोल किसान ना अल्लाह बोल गल्ला चाहिए अल्लाह बोल गल्ले समझो गल्लो कहूं है आप पकवानी को गल्लो है और इन गल्ले के माथे डाको दूजा डाल दे तो वो पुरानी टाइम को नारो है बोल किसान ना अल्लाह बोल गल्ला चाहिए अल्लाह बोल बोल किसान ना अल्लाह बोल ओ नारो लगाना बट कलेक्टर साहब ने ठा पड़ी बोल किसान ना अल्लाह बोल गल्लो लेंद रहा और आपनो मांग लेंद रहा इनमें कोई दो राह नहीं है। और सभी जय जवान जय किसान एक बार मैं जवानारे वास्ते जय बोल जवान जय क्यों नहीं बोले काश्तकार रहा बेटा अनके तकलीफ है भाई जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान है अपना काश्तकार का बेटा है धीरू भाई का बेटा पुलिस में नौकरी करने को बनो मन जान है। धन्यवाद जय हिंद। आगे महादेव जी पुरोहित धुड़वा सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया आप पांडाल स्थल को छोड़कर जाए नहीं। सभी लोगों को कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए भी जाना है। कलेक्टर का घेराव करने के लिए सभी लोग जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप पांडाल छोड़ के जाए नहीं। सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और किसानों से अनुरोध है कि आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे, बैरिकेड तोड़ के इनको दिखाना है। तो सभी से अनुरोध है कि अभी हम 2-4 वक्ता और बोलेंगे और उसके बाद कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। जय जवान जय किसान। भाई गौरव भाई सांचौर जिले के खूब खूब धन्यवाद। वाजिब मांग के लिए अगर अपन बिना संघर्ष के आज तक किसी ने कुछ भी नहीं दिया है और संघर्ष करना पड़ेगा। आज से पहले जो बीमा कंपनी बजाज एलियंस थी उसमें तो फिर भी नहीं के बराबर फिर भी अपन को फसल बीमा मिलता था, लेकिन रिलायंस कंपनी को ये काम देने के बाद में हमारे सभी भाइयों के बीमे कट चुके हैं, अपनी किस्त कट चुकी है, लेकिन लगभग 7 से 8 हजार किसानों को वहां तक कोई कागज भी नहीं पहुंचा। हमने भी पहले पूछा था और बात भी की थी, तो उन्होंने जो भी इनके जो सर्वे करने वाले थे वो उनको अनुदान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने अपने 5 से 6 हजार किसान भाइयों के जो रिकॉर्ड उनके पास रख लिए। क्रॉप कटिंग के अनुसार अपन को बीमा मिलता है, लेकिन इन्होंने मोनोपोली खड़ी फसल का मुआवजा वो देखेंगे देंगे, उसके बाद ये कहते हैं मैसेज करो, मैसेज करने के बाद में भी कोई आता नहीं। प्रकृति के द्वारा नुकसान होता है फिर भी उनको ये मानते नहीं। बड़े किसानों का ज्यादा प्रीमियम, छोटों का छोटा कटा, लेकिन उसका इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। तो आप सबको और हमको मिलकर के ये संघर्ष करना है। और यहाँ तक भी इन भाइयों लोगों के नेतृत्व में ये कहना है कि अगर आप हमको बीमा नहीं देते तो हमारा फसल बीमा जिसकी रसीद कट गई है बीमा उनको तो